Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 6, that is changes around us. Okay, see, in this lesson we have studied that we can divide changes into two types, है ना। हमने इसमें क्या किया था, चेंजेस को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी हमने क्या बताई थी, देखो, वी आर फोकसिंग ऑन दीज टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट कैटेगरी जो हमने बताई थी दैट इज सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, जो रिवर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, reversible changes, some changes can be reversed, they are called as reversible changes, and some changes cannot be reversed, that are called as non reversible changes, है ना। चेंजेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन से चेंजेस हमने देखा था, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल है, कुछ चेंजेस कैसे हैं, नॉन रिवर्सिबल है, बराबर है ना। अभी इसमें हमने आगे जाके क्या देखा कि we have studied that you can change the substance can be changed from one state to another. We can change state of an object by what? We can change state of an object by either heating it or cooling it, है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसको हीट करके या उसको कूल करके। जैसे अभी देखो मेरे पास वाटर है ना, वाटर को मैंने क्या किया, हीट किया। आफ्टर हीटिंग वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। ओके, it get converted into what? Water vapor. वाटर को मैंने कूल किया, कूल करने के बाद में वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कूल करने के बाद में वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना। वाटर को हीट करो, वाटर का कन्वर्शन होता है किसमें? वाटर को हीट करो, वाटर का कन्वर्शन होता है वाटर वेपर में। और वाटर को अगर आप कूल करोगे तो वाटर का कन्वर्शन में क्या में होता है? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखे, इसमें क्या देखा हमने कि वाटर को आप क्या कर सकते हो, उसको हीट करने से या कूल करने से आप क्या कर सकते हो, उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो, बराबर है। अभी मुझे बताओ इस केस में ये दोनों रिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं, इरिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। They both are reversible changes. They both are reversible changes. Reversible मतलब देखो ना, अगर मैंने वाटर को हीट किया तो हमें क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलता है, बराबर। वाटर वेपर जैसे आप देखो, कोई अगर बॉईल कर रहा वाटर, अगर आपने किचन में गैस पे रखा और उसके ऊपर अगर आपने ढक्कन रख दिया, थोड़ी देर बाद उसको निकालो तो वाटर के जो ड्रॉप्स है उसमें से नीचे गिरते हुए हमें नजर आएंगे। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो जो ढक्कन था वैसे के वैसे रखने की वजह से कूल हो गया वाटर, और कूल होने के बाद में जो वाटर वेपर उसके फॉर्म हुए थे उसका कन्वर्शन क्या में हुआ? दैट अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना। आप आइस को, वाटर को कूल करते हो तो आइस बनता है। अगर आइस को हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा, मतलब उसकी हीट अगर इंक्रीज हुई तो फिर से आइस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। वाटर हीट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, water cool converted into ice, both are examples of change of state of object, and it is a reversible change. Non reversible change मतलब क्या? It is also called as irreversible change, है ना। इसका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अभी देखो, हम हीट करने की वजह से पहली बार तो सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है। एक चीज और होती है, जैसे देखो आयरन है, आयरन को अगर मैंने हीट किया ना तो आयरन मेल्ट तो बहुत बाद में होगा, लेकिन आयरन को
अगर मैंने हीट किया तो आयरन क्या होता है, एक्सपांड होता है। आयरन क्या होता है, एक्सपांड होता है। ये हमने इसके पहले जो वीडियो है उसमें देखा है। आयरन किसी चीज में अगर फिट बिठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये चीज है, देखो मेरे पास ये एक तरह की हथौड़ी है। इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन देखो, इधर मैं ऐसे रखती हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा होल है ना, ये होल है लकड़ी का बना हुआ। ये जो हैंड स्टैंड है इसमें फिट किया गया है ना। तो ये कैसे फिट किया गया होगा इसमें, आप बता सकते हो? इसको क्या करते हैं, ये कितना भी मैं खींचू, इसको मैं दोनों हाथों से ताकत लगा के भी खींचू ना, तो भी इसको मैं नहीं निकाल सकती। क्यों पता है? क्योंकि ये जो आयरन की चीज है, इसको इसके अंदर फिट करने से पहले इसको गर्म किया गया है। इसको जैसे जैसे गर्म करते हैं ना, वैसे वैसे ये एक्सपांड होता है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। साइज बड़ी होने के बाद में इसको क्या किया जाता है, ये जो होल है, ये होल से ये डंडे की साइज कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो इसमें ये फिट किया जाता, बड़ा होने के बाद में फिट किया जाता है। और उसके बाद में जब इसको कूल किया जाता है, तो कूल होने की वजह से इसकी पकड़ बहुत ज्यादा टाइट बैठती है, और इसके वजह से बाद में ये कितना भी फोर्स अप्लाई करो, ये अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की गई है कि आयरन को जब हम हीट करते हैं, आयरन को जब हम हीट करते हैं तो आयरन क्या होता है, एक्सपांड होता है। आयरन क्या होता है, एक्सपांड होता है। समझा? सो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयरन गेट एक्सपांडेड आफ्टर हीटिंग। और जब आयरन को कूल करोगे आप, इसको अगर कूल किया तो आयरन क्या होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। हीट करने के बाद में एक्सपांड होता है, कूल करने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो ए reversible process. This is also a reversible process. Okay. Next we will see melting of wax. Melting of wax. Wax पता है आपको, जिससे कैंडल बनती है, जिससे कैंडल बनती है, वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। बराबर है ना। अभी क्या करो, एक कंटेनर लो, एक कंटेनर लो, उसमें थोड़ा से वैक्स डालो, ओके, और इसको बॉईल करो। इसको क्या किया मैंने, बॉईल किया। जैसे जैसे वैक्स बॉईल होता है ना, वैसे वैसे वो मेल्ट होता है। क्या होता है, मेल्ट होता है। वैक्स को बॉईल करो, वो सॉलिड था, अभी उसका कन्वर्शन क्या में हुआ, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अभी ये लिक्विड वैक्स जो है, अगर इसको मैंने कूल किया तो क्या होगा, ये लिक्विड वैक्स को अगर आपने कूल किया, वैसे के वैसे बाजू में रख दिया ना, तो वो फिर से क्या बन जाता है, इट अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके। सो ये क्या है, मतलब देखो, अगर मैंने वैक्स को कूल किया, वैक्स को हीट किया, तो वैक्स क्या होता है, वैक्स इज मेल्टेड, वी गेट मेल्टेड वैक्स, पानी बन जाता है उसका। इसको फिर से कूल करो, आपको क्या मिलता है, वैक्स मिलता है। फिर से कूल किया तो आपको क्या मिलता है, वैक्स मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो है melting of wax, that is also what, it is also a reversible process. Melting of wax, it is also a reversible process. ठीक है ना। अगर कैंडल के बारे में किया तो सपोज मेरे पास एक कैंडल है, ये कैंडल है, कैंडल में इसको मैंने बर्न किया, ओके। इसको बर्न करने के बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपको क्या पता चलता है, कैंडल की जो लेंथ है ना, कुछ समय के बाद में कम हो जाती है, हो जाती है ना, होती है ना। तो क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या आप कैंडल की लेंथ बाद में बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। क्या कैंडल के अंदर का ये धागा जो है वो जल जाता है ना बाद में, क्या इसको आप वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो बर्निंग ऑफ कैंडल रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का वैक्स जो है वो नीचे जम भी जाए ना, फिर भी उसके अंदर का जो धागा है वो आपको फिर से वापस नहीं मिलेगा, कैंडल की लेंथ आपको फिर से वापस नहीं मिलेगी। सो हियर आई कैन राइट बर्निंग of candle as irreversible process. It is what? Irreversible process. Okay? This is irreversible process. ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। आपने वुड को बर्न किया है,
वुड, अगर आप वुड को बर्न करोगे ना, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कैसा नया सब्सटेंस? जिसे हम ऐश बोलते हैं, राख, है ना। क्या राख से लकड़ी, वुड फिर से वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। वी कैन नॉट गेट वुड, we can get ash from wood, but we cannot get wood from ash. Okay, so it is what? It is also a irreversible process. ठीक है। इसके बाद में एक नया चेंज हम देखने वाले हैं, that is what we will see, dissolving, sugar dissolving into a water. अगर मैंने water को sugar में dissolve किया, इन शुगर, वाटर को उल्टा लिखा क्या मैंने, है ना। मैंने किसको डिसॉल्व किया? मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, है ना। शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर। रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है बताओ तो। मैंने सॉल्ट या शुगर वाटर के अंदर डाल के उसको अगर स्टिर किया तो वो डिसॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या वापस मिल सकती है? क्या वापस मिल सकती है? यस। अगर मैंने एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया, उसमें शुगर डाली, उसको डिसॉल्व कर लिया और फिर उसको एक प्लेट में डाल के, फ्लैट प्लेट में डाल के उसको हीट में, सनलाइट में रख दिया। अगर मैं उसको सनलाइट में रखती हूँ तो क्या हो जाएगा पता है? उसका पानी पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा और शुगर जो उसमें डिसॉल्व थी वो क्या करेगी? नीचे बचेगी। ठीक है। सो दिस इज, मतलब अगर आपको डिसॉल्व सॉल्यूशन बनाते भी हो तो व्हाट इज इट? इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। दिखती नहीं है, लगती नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अवर सराउंडिंग एंड ऑल दिस चेंजेस वी कैन classify into two categories. What are they? Reversible and irreversible changes. Okay? इसका जो लास्ट का पेज था वो हमारा रीडिंग का थोड़ा सा बाकी था उस दिन, इसके पहले के वीडियो में। उतना थोड़ा सा रीड कर लेते हैं हम, बाद में ये लेसन क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। चेंजेस अराउंड अस, लेसन नंबर 6, पेज नंबर 49 की एक्टिविटी नंबर 7 मैं क्या कर रही हूँ? रीड कर रही हूँ। नोटबुक, टेक्स्ट बुक अगर है आपके पास तो निकालो और देखो। Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure the length again. Can the change in the length of candle be reversed? If we were to take some wax in the pan and heat it, can this change be reversed? Candle cannot be reversed. Wax in a plate or dish, that can be reversed, है ना। उसको हीट किया तो आप क्या कर सकते हो? उसको फिर से मतलब मेल्ट हो गया, फिर उसको आप क्या कर सकते हो? उसको फिर से आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पेज। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इसेंस स्टिक। इसेंस स्टिक मतलब क्या? अगरबत्ती। वेट टिल इट बर्न अवे कंप्लीटली। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इसेंस स्टिक? इसेंस स्टिक अगर बर्न किया आपने तो वो कंप्लीट बर्न हो जाती है और बचता क्या है? आपको ऐश मिलता है, अंगारा बोलते हैं ना, पंजाब पे लगाते हैं, खाते भी है कुछ लोग। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, दो दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। वी कैनॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स है? वहां पे कुछ मतलब इसेंस स्टिक जब बर्न करते हो तो पहली चीज तो ऐश प्रोड्यूस होती है और साथ में कुछ क्या प्रोड्यूस होते हैं? कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमें दिखते तो नहीं है लेकिन वी कैन स्मेल दैट, है ना। उसी के लिए तो अपन अगरबत्ती लगाते हैं ताकि वो अच्छी वाली स्मेल आ सके, अच्छी वाली स्मेल प्रोड्यूस करने वाले गैसेस वहां पे क्या हो सके? तैयार हो सके, बराबर। सो ये रिवर्सिबल है क्या? ये रिवर्सिबल करने के लिए सारे गैसेस पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐश अपने पास है लेकिन ऐश को भी आप इसेंस स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? आपने जो मैचस्टिक यूज की उसको बर्न किया, जल गई, फिर उससे ओरिजिनल मैचस्टिक आप वापस ला सकते हो क्या? नो।
So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? हम दो substances mix करके भी हमें नया substance मिलता है, तो उसमें जो होने वाले changes है उनका क्या? So far we have discussed the changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4, we dissolve salt in water. So you think a change occurred in the salt or in water? Is it possible to reverse the change? Yes. Wait, in chapter 5, we learned how to separate salt from its solution. Actually, we have not seen these two chapters, but ये जो process है ये हमें पता है ना? So we can say that the change due to dissolving salt in water is reversed. Yes, it is a reversible change. पहले ask if you have ever seen curd being set. मिल्क से कर्ड कैसे बनता है प्रोसेस देखी है? मामा क्या करती है, एक कटोरी में मिल्क निकालती है, उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करती है, मतलब दही त्याच्यामध्ये थोडासा ऐड केला जाता और उसको फिर रखा जाता है 5-6 घंटे के लिए बाजू में, ठीक है ना? अगर शाम को रखा तो सुबह तक देखो वो जो मिल्क था आपका, मिल्क से फिर से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, बराबर? अभी ये चेंज का रिवर्सिबल है, मिल्क का कन्वर्शन आपने कर्ड में किया, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना? क्या कर्ड से फिर से मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता. Why? Because it is a irreversible process. It is a irreversible process. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is chilled and set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? Can this change be reversed? No. We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it, by mixing it with other substance. We can also find that some changes can be reversed while others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed and cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the ways these can be grouped. Okay? हायर क्लासेस में हम चेंजेस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए इतना काफ़ी है. जो पॉइंट्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिख के दिए हैं, आई होप आपने साइमल्टेनियसली लिखे हैं. अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करो, फिर से लिखो, ठीक है? इसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आपको क्या करना है, इस लेसन के एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करना.